बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। आज का सबक है जनाब हरूफ तहजी वाव के अरकान का दिन, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हम सीखते हैं आवाज़ों को खूब अच्छे तरीके से सुनते हैं। जो अल्फाज हमारे सामने दोहराए जाते हैं, जो तस्वीर दिखाई जाती हैं, उनके नाम बार बार पुकारते हैं। उन तस्वीरों के बारे में कुछ नई बातचीत भी हम करते हैं, आपस में शेयर भी करते हैं हमने क्या सीखा है। और फिर जब हम उसकी लिखाई करते हैं तो हमें उसकी आवाज़ की जो पहचान है, उसकी शक्ल की पहचान भी हो जाती है। तो टीचर्स, आज करेंगे हम वाव के अरकान की जो पहचान है उसकी प्रैक्टिस। और इसीलिए हम जो किताब का सफ़ा है उसमें एक एक आवाज़ को अलहदा अलहदा डिस्कस करेंगे। और आपने यकीनन हर तस्वीर के साथ कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस रेडी किए होंगे अपनी क्लास के जनरल नॉलेज को एड्रेस करने के लिए। तो आज का सबक शुरू करते हैं बच्चों, और चारों स्किल्स को ज़रा खूब अच्छे तरीके से रेडी कर लें। कभी हम राइटिंग भी करेंगे, कभी हम स्पीकिंग भी करेंगे, और लिसनिंग भी करेंगे, और रीडिंग भी करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे देख के करेंगे रीडिंग। कैसे? पहले मैं इसका नाम आपको बताऊंगी या आवाज़ बताऊंगी, और आप लिसन करेंगे, और फिर आप अपनी टीचर को बताएंगे। सो ये है वा का फेस, वा वा वा, जैसे कि तस्वीर जो आपकी किताब में दी गई है, वादी। वादी इंग्लिश में इसको वैली कहते हैं, उर्दू में कहते हैं वादी। वादी क्या होती है? चंद पहाड़ों के दरमियान में कुछ ऐसा ज़मीनी इलाका जहाँ पे लोग घर बनाते हैं, झील होती हैं, दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, परिंदे रहते हैं, उसको कहते हैं वादी। वादी वादी, वाह वाह वाह, वादी। सो टीचर्स, हिज्जे ना करवाएं प्लीज। फ्लैश कार्ड तस्वीर, फ्लैश कार्ड तस्वीर। ये भी पिक्चर है बच्चों के लिए, ये भी पिक्चर है। उन्होंने इस पिक्चर को इस पिक्चर के साथ रिलेट करना है, तो इसके दो तरीके हैं। साउंड दिखा के पिक्चर दिखा लें, पिक्चर दिखा के फिर साउंड दिखा लें, और इन्हीं दोनों ट्रिक्स पे आपने इनकी लिसनिंग स्पीकिंग को बिल्टअप करना है। जब मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस हो जाए, राइटिंग के लिए इनको आपने जो टास्क देना है सबसे पहले वो है बोर्ड पे, ये आप इनको बुला लें, अभी लिख सकते हैं। इन्होंने वाव लिखना सीखा है, लेकिन अभी ये वाव के पहले रुकन वाक की राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और फिर ये किताब के सफ़े पे जब काम कंप्लीट कर लेंगे टीचर्स, तो फिर वापस आइए, हम अगली साउंड की प्रैक्टिस करेंगे। जी, अगली साउंड कौन सी होगी फिर? वू। वू। अब टीचर्स, वू की आवाज़ से ऐसा तो कोई लफ्ज़ नहीं बनता उर्दू में जिसकी तस्वीर हम दिखा सकते, इसलिए जो वू है वो वाव, दो वाव जब इकट्ठे लिखे जाते हैं तो ये आवाज़ बनाते हैं। जैसे कि ये वाव है, लेकिन एक और वाव जब इसके साथ ऐड होगा तो ये बन जाएगी आवाज़ वू। वू। चूंकि आप अस्वाद की पहचान करा रही हैं, तो बोर्ड के ऊपर या किसी भी मीडियम के ऊपर आप इनसे दो दफ़ा जब वाव लिखवाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये आवाज़ है वू। वू। राइटिंग की प्रैक्टिस टेबल के ऊपर करवाएं टीचर्स या बोर्ड पे करवाएं, इट इज़ अप टू यू। लेकिन वू की साउंड के लिए आपने ये राइटिंग का स्किल कंप्लीट करवा के वापस आना है, ताकि फिर हम अगली साउंड की तरफ बढ़ सकें। अब है बारी आवाज वी की। वी। वी। वा। वू। वी। वी से, जैसे कि ये तस्वीर स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रही है, ये क्या तस्वीर, किस चीज की तस्वीर है? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? ये कोई जगह है, कोई टूटे फूटे पुराने दरख्त हैं, और कुछ लकड़ी गिरी हुई है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे कभी कितने अरसे से कोई आया ही नहीं, ना कोई इंसान और ना कोई जानवर। अगर इंसान आएंगे तो इस जगह को जो है वो दरवाज़ा इस्तेमाल करेंगे, जगह को साफ करेंगे। अगर जानवर आएंगे तो यहाँ पे उनके छोटे छोटे बेबीज नज़र आएंगे, उनकी खाने पीने की चीज़ें नज़र आएंगी। पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो जिस जगह पे कोई भी नहीं होता, जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, उस जगह के लिए जो लफ्ज़ है उर्दू में वो है वीरान। वीरान। जब हम जल्दी से सुनते ना ये जगह बड़ी वीरान है, तो हम जल्दी से बोल देते हैं वीरान, लेकिन लफ्ज़ है वीरान। वीरान। जी हाँ, ये है वी का फेस, वी की आवाज़। वीरान, ये जगह बहुत वीरान है। जल्दी से नहीं बोले, आराम से बोले। इसी तरह जुमला जैसे मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरे साथ रिपीट करें। ये जगह बहुत वीरान है।
शाबाश, वेरी गुड। सो टीचर, साउंड की अदायगी, अल्फाज की तलफ़ुज़ की प्रैक्टिस ये आपने करवानी है। बच्चों से कहें कि लफ्ज़ वीरान को इसी तरह तहम्मुल के साथ अलहदा आवाज़ करके बोलें ताकि इनकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो सके। राइटिंग की स्किल्स जो किताब पे मेंशन की गई हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही हैं, वो करवाने के बाद वापस आइए ताकि अगली अरकान की हम प्रैक्टिस करें। अगला रुकन है वे। वे जैसे कि मेवे, जल्दी से बोलते ना, मैंने मेवे खाए थे, बड़ा मजा आया। अब जरा आराम से बोलें, मेवे, मेवे। इससे पहले बच्चों आपको याद है हमने मे की साउंड पढ़ी थी, तो अगर मे की साउंड के इस वर्ड को मैं लिखूं, कैसे लिखूंगी? अगर मैं यहां पे लिखूं मे वे, मेवे। देखा टीचर्स, हमने दोनों डिफरेंट साउंड्स को जब इकट्ठा करके पढ़ा तो वो बन गया मेवे। लेकिन जब हमने उनको लिखने की पहचान में लिखा मे वे, इसका मतलब ये है, अगर बच्चे आपको इस तरह लिख के दे रहे हैं कि मे और वे का अलग-अलग चेहरा, इसका मतलब है इनको अस्वाद की पहचान हो गई है। सो टीचर्स, ये राइटिंग इन्होंने अगर की है आपके लिए, तो इसका मतलब है कि दे नो द साउंड्स एंड दे ऑल्सो नो द फेस ऑफ द साउंड। उर्दू में चूंकि जब हम अल्फाज लिखते हैं, हरूफ तहजी जब आपस में कनेक्ट होते हैं, वो अपनी अशकाल बदल लेते हैं, तो वहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खासतौर पे ECCE की स्टेज पे, क्योंकि एक चीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। इसलिए ECCE में जब हम समझाते हैं बच्चों को, तो एक वक्त में एक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, ताकि जब एक के बाद दूसरा वो सीखें, फोकस सीखें, तो उनका जो कॉन्सेप्ट का जो वर्टिकल लिंक है या जो हॉरिजॉन्टल लिंक है वो अच्छी तरीके से उनके माइंड में बिल्डअप हो सके। तो देखिए, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब चूंकि हमारे आखिरी हरूफ तहजी के असबाक चल रहे हैं, अब तक तो नर्सरी क्लास को इसी तरह साउंड्स मिला के अल्फाज बोलने और बताने आने चाहिए आपको। जब मेवा की जो एक्चुअल राइटिंग है, जैसे कि ये किताब में दी गई हुई है मेवे, ये तो टेक्निकल चीज़ है जो कि राइटिंग की स्किल से आएगी। जो असल टेक्निकल चीज़ लिसनिंग, स्पीकिंग की और रिकग्निशन की है, वो यहाँ पे शुरू होके यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये जो है लेटर की जो अल्फाज की लिखाई की प्रैक्टिस है, ये ग्रेड 1 से बच्चों को हम सिखाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन ग्रेड 1 से पहले इसी तरह आवाज़ को तोड़ के और फिर उसको जोड़ के अल्फाज बनाने, ये बच्चों को हमने सिखाना है। तो आई होप टीचर्स कि मेरी इंस्ट्रक्शंस आपको समझ भी आ रही हैं और आपको वो पॉइंट भी क्लियर हो रहा है कि जब हम फोनेमिक अवेयरनेस की बात करते हैं तो साउंड का चेहरा, दो मुख्तलिफ या तीन मुख्तलिफ साउंड्स को इकट्ठा करके लिख के एक लफ्ज़ बनाना, ये प्रैक्टिस होती है। जिस तरह इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड्स बच्चों को सिखाते हैं, CVC वर्ड सिखाते हैं, बेट, मेट, उसके हिसाब से जैसे कैट, बैट, रैट, तो हम पहला साउंड चेंज करते हैं और बाकी का राइमिंग साउंड सेम रखते हैं, इसीलिए ताकि बच्चों को जो आता है और जो नया सीख रहे हैं वो दोनों आपस में रिलेट कर सकें और फिर उसकी एक कनेक्टिविटी बना सकें। फैट, कैट, मैट, रैट, इन्हीं 4 राइमिंग वर्ड्स को वो सेंटेंस बना सकते हैं। दिस इज अ फैट कैट सिटिंग ऑन अ मैट एंड देयर इज अ रैट। यही जो इनके राइमिंग वर्ड्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। इसी तरह ही उर्दू में जब आप वोकैबुलरी और अल्फाज बनाते हैं तो बच्चे इसी तरह ही अपने ब्रेन में साउंड्स के लिंक डेवलप करते हैं। तो अभी वीडियो को पॉज करें, राइटिंग की प्रैक्टिस करने के बाद वापस आइए, फिर लेसन को रैप अप करते हैं। चलिए बच्चों, मुझे ये बताइए इन तस्वीर के बारे में आपने आज या इस सबक के बाद क्या क्या नया सीखा। वादी के बारे में क्या नया सीखा? क्या किसी वादी का कभी आपने विजिट किया या आपके किसी दोस्त ने विजिट किया, उसने आपके साथ शेयर किया कि हमने वहाँ पे झील, नदी भी देखी, छोटे से घर भी देखे, कुछ लोग भी वहाँ थे, जो भी वो शेयर करना चाहें। वहाँ का मौसम कैसा था, क्या बारिश हो रही थी, क्या सर्दी थी, क्या बर्फ़ पड़ी हुई थी। फिर मेवे किसको पसंद हैं? ये खुश्क मेवे होते हैं जो सर्दियों में हम खाते हैं मूंगफली के साथ या चलगोज़ों के साथ या हम बादाम के साथ खाते हैं, इनको कहते हैं मेवे। और ये खुश्क होते हैं, छोटे छोटे, लेकिन मीठे मीठे, बड़े मज़े के होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और ये है तस्वीर एक वीरान जगह की, और अक्सर वीरान जगह पे जाने से हमें डर भी लगता है और हमें जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई ख़तरे वाली बात भी हमारे लिए हो सकती है। क्योंकि वीरान जगह है, अगर हम वहाँ गिर जाएं, चोट लग जाए, हमारे ऊपर कुछ गिर जाए,
तो फिर हमें कौन देखने के लिए आएगा, कौन हेल्प करने के लिए आएगा। तो बच्चों आपने कभी भी किसी ऐसी वीरान जगह पे अकेले नहीं जाना। और ये टीचर्स इनकी सेफ्टी के जो रूल्स इन्होंने सीखे थे जीके में, उससे भी ये कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है। चलिए बातचीत बहुत होगी, जल्दी से कुछ रीडिंग कर लेते हैं और देखते हैं मेरे बच्चों को जो हरूफ तहजी वाव और उसकी अस्वात हैं, क्या उनकी मदद से उनको ये थोड़ी सी रीडिंग आ गई है या नहीं। तो चले रीडिंग करें, शाबाश। आवा, आवा, बावा, वरक, वर्दी, वर्जिश, वारिस, वासिफ, ये वर्दी है। नाउ टीचर्स, मैंने इनको रीड करके सुनाया एक दफ़ा। हर लफ्ज़ को मैंने कोशिश की है कि वाज़ेह तलफ़्फ़ुज़ के साथ अलग-अलग आवाज़ की क्लियर जो है वो डिस्टिंक्शन के साथ मैं इसको रीड करूं। इसी तरह आपने खुद भी रीड करना है अगर बच्चों को हेल्प करनी है, और बच्चों से भी कहना है कि वासिफ अलग-अलग साउंड के साथ रिकग्नाइज करके रीडिंग करें। तो टीचर्स, आज चूँकि हमने वा, वू, वी, वे की रिकग्निशन की है, अस्वाद की मुख्तलिफ अल्फाज आप बच्चों को दे सकती हैं, या अखबार के कटिंग्स दे सकती हैं, उसमें से ये इन साउंड्स को आपको सर्कल करके दिखा सकते हैं। और सिर्फ उन्होंने चूंकि आवाज़ को सर्कल करना है, तो आवाज़ को सर्कल करके ये बताएंगे कि ये वा लिखा हुआ है या ये वी लिखा हुआ है। बाकी उसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ है आपने उस पर फोकस नहीं करना, उस पर उनको रीड नहीं करवाना। तो आइडेंटिफिकेशन वो करनी है जो उन्होंने की है, आपने उसको इवेलुएट करना है कि वो सही की है या नहीं की। तो प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट जो दी गई है टीचर्स, इनको घर के लिए दे दीजिए या क्लासरूम में इनसे करवा लीजिए। घर जाके जब इस नॉलेज को शेयर करेंगे, आपकी बताई हुई बातों को रिपीट करेंगे, तो फिर इनका नॉलेज भी बिल्टअप होगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा, और जो इनकी वर्ड वोकैबुलरी है वो भी डेवलप होगी। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।